तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई अवामी हमायत नहीं है जो वोटों से नहीं आई बल्कि लाई गई है। आज इंशाल्लाह इस लाई गई हुकूमत को अवाम के एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। जी अभी तक एक दो जगहों पे हमें प्रॉब्लम आई। किसी जगह पे पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने बाहर निकाला कि जी इलाके का होना चाहिए, फिर उन्हें हाई कोर्ट का जब ऑर्डर पढ़ाया तो वो 1 घंटे बाद उन्होंने वापस उनको अंदर शामिल किया। लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत तो अभी तक नहीं आई। पुरअमन जारी है। देखिए पुरअमन पोलिंग जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पुरअमन पोलिंग जा रही है। ये बताइएगा कि जो जिस तरह नून लीग की जानब से भी यही कहा जाता था आपके दौरे हुकूमत में कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, अब आपकी जानब से भी कहा जा रहा है कि हमारे इंतजामिया से इलेक्शन है, नून लीग से नहीं है, तो शाम को जो रिजल्ट आएंगे उस पर आप सेटिस्फाइड होंगे? देखिए अभी तो पोलिंग को 1-2 घंटे शुरू हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये तो ज़रूर बताऊं कि जो इस इलेक्शन के अंदर पहले होता रहा है, जिस तरह जो पुलिस ने हमारे कैंडिडेट्स के साथ सलूक किया, जो पुलिस ने हमारे कारकुनों के साथ सलूक किया, हमारे साथ सलूक किया, वो सबके सामने है। ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं पुलिस के ख़िलाफ़, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं बैरूनी क़ुव्वत के ख़िलाफ़। नून के खिलाफ ये इलेक्शन नहीं है, क्योंकि नून बेचारी तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, वो तो किसी और के पैरों पे खड़ी है। हमारे साहब यहाँ पर कुछ वोटर मौजूद हैं जो कह रहे हैं उन्होंने 2018 में यहाँ पर वोट कास्ट किया था, अब उनके वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक खातून ये कहती है उनकी नानी की डेथ हो गई, उनका वोट मौजूद है, उनका इंदराज भी करवाया था, जबकि उनके घराने के 3 अफराद के वोट मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा वोटर लिस्टों के अंदर हमें डिस्क्रेपेंसी नज़र आ रही है। वोटर्स जो हैं उनको मूव किया गया है दूसरे इलाकों के अंदर, दूर दराज के इलाकों के अंदर। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली जगह जगह नज़र आ रही है, इस पूरे प्रोसेस में उनके फैसलों में भी नज़र आई है। लेकिन आज वोटर लिस्टों की जिस तरह तरतीब हुई, और हम ये नहीं कि हमने ये पॉइंट आउट नहीं किया, हम ये बार बार पॉइंट आउट करते रहे। मैं खुद गया हूँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के पास और मैंने उन्हें कहा है कि आपकी वोटर लिस्टों में 30% तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनके वोट्स जो हैं उनके ओरिजिनल एड्रेस से हटा के बिल्कुल एक गैर मुतल्लिका जगह पे शामिल कर देंगे। लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों के बावजूद हमारा वोटर निकल रहा है और हमारा वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश है और इंशाअल्लाह ताला आज फतह होगी हमारी। इलेक्शन कमीशन अगर जानिबदार है तो आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? बात ये है कि हकीकी आज़ादी जो है ना वो ऐसे ही नहीं हासिल कर लेते ममालिक। हकीकी आज़ादी बड़ी नायाब चीज़ है और बड़े थोड़े गरीब ममालिक हैं इस दुनिया में जिन जो वाकई हकीकी तौर पे आज़ाद हैं। आज पाकिस्तान आज़ाद होने जा रहा है, तो ये जो आर्टिकल ये फ़लाने फ़लूने जितने भी हैं ना, इनकी हमें परवाह नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला लोगों को पता है कि मुहिब वतन कौन है और कौन नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नून लीग के MP इसलिए मुस्तफ़ी हो रहे हैं कि यूजुअली आप नोट करें कि लोग ऑपोजिशन छोड़ के हुकूमत में जाते हैं और लोटे हो जाते हैं, जैसे हमारे 20 लोटे हुए कि उन्हें इशारा हुआ और वो चले गए। ये पहली मरतबा हो रहा है कि लोग हुकूमत छोड़ के ऑपोजिशन में आ रहे हैं। उसकी वजह यह लोगों ने, ये जो MPs हैं, इन्होंने अवाम की हवा देख ली है। आप सब मीडिया वाले यहाँ पे मौजूद हैं, आपको पता है कि इस वक्त जिस शिद्दत से हवा चल रही है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी सियासी जमात की नहीं है। तो ये लोग अवामी हमायत के साथ अपना फ़ैसला कर रहे हैं और अवाम के सेंटिमेंट को देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हकीकी आज़ादी की जंग है उसमें हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। हमारे साहब क्या ये सच है कि PTI की हुकूमत ने IMF के साथ ऐसे मुआहदे किए जिसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने समेत डॉलर की कीमत को बढ़ाने के जो मामला है वो